पुलिस का दारोगा ओचू मेलोव नया ओवरकोट पहने, बगल में एक बंडल दबाए बाजार के चौक से गुजर रहा था। उसके पीछे पीछे लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में एक टोकरी लिए लपका चला आ रहा था। टोकरी जब्त की गई झरबेरियों से ऊपर तक भरी हुई थी। चारों ओर खामोशी थी। चौक पर एक भी आदमी नहीं था। भूखे लोगों की तरह दुकानों और शराबखानों के खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे थे। यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता था। अच्छा, तू काटेगा शैतान कहीं का। ओजू मेलोव के कानों में सहसा यह आवाज आई। ओ छोकरो, इसे मत जाने दो। इन दिनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को। आ तभी कुत्ते के किकियाने की आवाज सुनाई दी। ओचू मेलोव ने मुड़कर देखा कि एक व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी की टाल में से एक कुत्ता अपनी 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। कलफदार छपी हुई कमीज पहने और अपनी वास्कट के बटन खोले एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह कुत्ते के पीछे लपका और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते पड़ते भी कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली। कुत्ते का किकियाना और वही चीख जाए ना पाए। दोबारा सुनाई दी। ऊँघते हुए लोग दुकानों से बाहर झांक कर देखने लगे और देखते ही देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो गई, मानो जमीन फाड़ कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद हो रहा है, सिपाही बोला। ओचू मेलोव बाईं ओर मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने देखा कि टाल के फाटक पर वही बिना बटन की वास्केट पहने हुए आदमी खड़ा है। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नशीले से हो आए चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था, शैतान की औलाद। और उसकी उंगली जीत का चिन्ह थी। ओचू मेलोव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह ख्यूक्रिन नामक सुनार था। भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगे पसारे, नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आता एक पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंखों में मुसीबत और डर की छाप थी। यह सब क्या हो रहा है? तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? भीड़ को चीरते हुए ओचू मेलोव ने सवाल किया। हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था। ख्यूक्रिन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहा, मुझे मिस्त्री मित्री से लकड़ी लेकर कुछ काम उठाना था। तब अचानक उस कुत्ते ने आकर मेरी उंगली काट खाई। माफ करे हुजूर, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी। मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है कि यह मेरी उंगली अब 1 हफ्ते तक काम करने लायक नहीं हो पाएगी। तो हुजूर, मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे इसके मालिकों से हर्जाना तो दिलवाया जाए। यह तो किसी कान में नहीं लिखा है हुजूर कि आदम को जानवर हमें काट कर और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहे। अगर इसी तरह सब हमें काट खाना शुरू कर दे तो यह जीवन न खो जाए। ओचू मेलोव ने अपना गला खंगारते और अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, यह बताओ ये कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को यही छोड़ने वाला नहीं। कुत्तों को इस तरह आवाज छोड़ देने का मजा मैं उनके मालिकों को सताकर ही रहूंगा। जो कानून का पालन नहीं करते, अब उन लोगों से निपटने का समय आ गया। मैं उस बदमाश को इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवर को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके छोड़ूंगा। येल्दीरिन सिपाही को संबोधित कर दारोगा चिल्लाया, येल्दीरिन, पता लगा ये कुत्ता किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देरी के खत्म कर डालो। शायद ये पागल हो गया है। मैं पूछता हूँ, आखिर ये कुत्ता किसका है? मुझे लगता है यह कुत्ता जनरल जिगोलोव का है। भीड़ में से किसी ने कहा। जनरल जिगोलोव? येल्दीरिन, मेरी कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। उफ,
आज कितनी गर्मी है, लगता है आज बारिश होने वाली है। वह क्यूक्रिन की तरफ मुड़ा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इसने तुझे कैसे काटा? वो तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंचा? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और ये रत्ती भर का जानवर। जरूर तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह जट गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा कि इसे कुत्ते के मते मारकर फरसाना वगैरह एंड कर उसका फायदा उठा लिया जाए। इसने अपनी जलती सिगरेट से उसकी नाक जला दी होगी हुजूर, वरना ये कुत्ता बेवकूफ़ है जो इसको काट खाता। येल्दिरिन ने कहा। अबे तूने तो मुझे ऐसा करते देखा भी नहीं और झूठ मुझसे सब क्यों बके जा रहे हो? हुजूर खुद बुद्धिमान आदमी है, वे जानते हैं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून समान तो यह है कि सब लोग अब बराबर हैं। मैं यदि आप चाहें तो ये भी बता दूं कि मेरा भाई पुलिस में है। बकवास बंद करो। जंगल सिपाही का कुत्ता नहीं है। सिपाही ने गंभीरता के साथ कहा। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके सारे कुत्ते भूंडर हैं। क्या तुम विश्वास से कह रहे हो? जी हुजूर। तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगी और अच्छी नस्ल के हैं। और ये जरा इस पर नजर दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा कुत्ता है। कोई सभी आदमी इस तरह का कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अगर इस तरह का कुत्ता पीटर्सबर्ग या मॉस्को में दिखता तो तुम्हें पता है तब क्या नतीजा होता? तब कानून की परवाह किए बिना इसकी छुट्टी कर दी जाती। इसने तुझे काटा है तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत जाने दो। इसे हर हालत में मजा चखवाया जाना जरूरी है। ऐसे लेकिन मुमकिन है हुजूर कि ये जनरल साहब का कुत्ता है। गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने फिर कहा। देख लेने पर ऐसा नहीं कह सकते कि ये उनका नहीं है। कहीं मैंने इसी तरह के कुत्ते उनके आंगन में देखा था। हाँ हाँ, यह कुत्ता जनरल साहब का ही है। ये दिन मेरा कोट पहन लेने में जरा मेरी मदद करो, मुझे इस हवा से ठंड लग रही है। कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगा कि उन्हीं का तो नहीं। उनसे कहो कि मुझे यह मिला और मैंने इसे उनके पास वापस भेज दिया है। और उनसे यह भी विनती करना कि वे उसे गली में आने से रोकें, लगता है बहुत महंगा प्राणी है। और यदि हाँ, हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जल्दी सिगरेट घुसेड़ने लगे तो यह तबाह हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है? तू अपना हाथ नीचे रख बे, गंदा इंसान। ये सब तेरी अपनी गलती है। तो देखो जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, जरा उसे पता लगाते हैं। ओ ब्रोकर, जरा आना भाई। इस कुत्ते को तो पहचानो, क्या ये तुम्हारे यहाँ का है? प्रोखोर हंसते हुए बोला। हाँ, ऐसा कुत्ता तो मैंने कभी नहीं देखा है। अब अधिक जानने की जरूरत नहीं है। ओचू मेलोव ने कहा। यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका, आवारा कुत्ता है तो है, इसे मार डालो और किस्सा खत्म कर दो। हाँ, ये तो हमारा कुत्ता नहीं है। प्रोखोर ने फिर आगे कहा। हाँ, ये तो जनरल साहब का कुत्ता नहीं, ये उनका भाई का कुत्ता है। जनरल साहब को तो ऐसे कुत्ते पसंद ही नहीं करते। क्या क्या जनरल साहब के भाई साहब पता चुके हैं वादी में दिवालिज में? आह्लाद से सनाए अपने चेहरे को समेटते हुए ओचू मेलोव ने हैरानी के भाव प्रदर्शन के साथ कहा। कितना अद्भुत संयोग है और मुझे मालूम तक नहीं। क्या कुछ दिन और रुकेंगे? हाँ। सैनिक सोचा, वे अपने भाई साहब से मिलने आए और मैं जानता तक नहीं, तो ये उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई, इसे ले जाओ, बहुत खूबसूरत डॉगी है। ये उसकी उंगली पर जोर पड़ा था। बस बस, अब काटना बंद कर मेरे भाई। नन्हा सा शैतान गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है।
प्रोखोर ने कुत्ते को बुलाया और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल दिया। भीड़ ख्यूक्रिन पर हंसने लगी। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। ओचुमेलोव ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे के बीच से अपने रास्ते चला गया।